हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट और टॉपिक है हमारा आज का कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। यानी कंज्यूमर जब गुड्स बाय करता है तो परचेज़ करता है तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा कि पहले क्या सोचता है, फिर क्या करता है, फिर कैसे ख़रीदता है। इस सारे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे नीड रिकॉग्निशन। इसका क्या मतलब है, यानी इसमें क्या होता है, in first stage consumers become aware or realize that they have a need for a product or service। फर्स्ट स्टेज है ये सबसे पहली। यहाँ पे एक कंज्यूमर को रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि भाई मेरे को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे घर का कोई काम करते वक्त किसी औरत को रियलाइज़ हो कि नहीं मेरे को अब एक नया पोछा चाहिए या झाड़ू चाहिए या घर में बर्तन नहीं है या कुछ भी है, ऐसे एक हमें रियलाइज़ होता है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। नीड रियलाइजेस बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। और ये जो हमें नीड फील होती है, किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, ये दो कारणों से होती है। सबसे पहला है इंटरनल स्टिमुली। इंटरनल मतलब हमारे खुद के अंदर से, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल नीड। अब जैसे कि हमारी कोई अपनी पर्सनल इमोशनल या फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे कि भूख लग रही है तो हमें रियलाइज़ होगा हमें कुछ खाना चाहिए, चाहे हम बाहर से खरीद के खाएं या खुद बना के खाएं। थर्स्ट, प्यास लग रही है तो हमें लगेगा बाहर हैं तो नींबू पानी पी लेते हैं बाहर खरीद के, कहीं से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। सिकनेस, बीमार हैं तो हमें लगता है कि ये दवाई खरीद लाते हैं। जेलेसी, जेलेसी में जैसे कि हमारे पड़ोसी ने अगर एक स्कूटी ली है किसी औरत ने तो हमें भी रियलाइज़ होगा अरे मेरी पड़ोसन ने स्कूटी ली है तो अब एक मैं भी स्कूटी लूँगी। तो ऐसे हमें एक नीड रियलाइज़ होती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका मतलब है बाहर किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमें एहसास हो रहा है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमने कोई एडवर्टीज़मेंट देखी, टीवी में ऐड देखा, ये शैम्पू बालों में लगाओ और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, तो हमें एहसास हुआ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। द स्मेल ऑफ यम्मी फूड। हम कहीं रोड पे से जा रहे थे, कहीं टेस्टी सा कुछ खाना बन रहा था और उसकी खुशबू सूंघ के हमें ऐसा लगा कि हमें यही चीज़ यहाँ पे बैठ के खानी चाहिए। तो ये है एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी बाहर से हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इनको प्रोडक्ट को हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। चलो हमें रियलाइज़ हो गया, ठीक है कि हमें एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अब उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। आफ्टर रिकोगनाइजिंग द प्रॉब्लम और नीड, बायर सर्चेज फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम और सेटिस्फाई द नीड। भाई इसमें बोला हमें नीड रिकॉग्नाइज हो गई है कि हमें किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो कि हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। इसके लिए हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, यानी भाई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि कोई इंसान है, कोई औरत है, ठीक है, और उसको चटनी बनानी है तो वो सिलबट्टे पे चटनी बना रही है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें तो बड़ी मेहनत लग रही है, काश एक घर में मिक्सर होता, ग्राइंडर होता, जूसर होता, कोई मशीन होती, मैं फटाफट चटनी बना लेती। तो उसको ये नीड फील हुई है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करेगी कि मिक्सी लाऊं तो कौन सी लाऊं, किस टाइप की लाऊं, कौन सी कंपनी की लाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च। भाई दो तरीके से इंफॉर्मेशन ढूंढी जा सकती है। सबसे पहला है इंटरनल सर्च। इंटरनल मतलब अपने खुद के अंदर से ही सोचो भाई। कस्टमर सर्चेज हिज हर मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन। कस्टमर जो है अपनी मेमोरी, अपनी यादाश्त घुमाएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा और ढूंढेगा भाई कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सी ब्रांड है जो मेरी ये नीड सेटिस्फाई कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सर्च। इसका क्या मतलब है, इन दिस कस्टमर गेट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मीडिया एक्सेट्रा। यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, अपने फ्रेंड्स से बातें करता है, अपने रिश्तेदारों से बातें करता है, मीडिया यानी इंटरनेट वगैरह पे ढूंढेगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे मेरा ये काम आसानी से हो जाए और मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। चलो भाई प्रोडक्ट ढूंढ लिया अब उसने कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये मिक्सी है जो कि मुझे चाहिए, जिससे जल्दी चटनी बन जाती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स यानी जो बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने आएंगे जिस भी इंसान के सामने, ठीक है, अब वो उसको इवैल्यूएट करेगा, सबको देखेगा कि भाई कौन सा इनमें से बेटर है। इन दिस स्टेज कस्टमर कंपेयर्स ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू मेक द बेस्ट चॉइस।
सो इस स्टेज में कस्टमर क्या करेगा, जितने भी उसके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें से एक बेस्ट चूज़ करेगा कि सबसे बढ़िया मेरे को कौन सा लगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर कस्टमर की एक नीड है कि उसे एक टीवी चाहिए तो वो सारी ब्रांड्स को देखेगा, एलजी, सोनी, सैमसंग या और भी जो ब्रांड्स आती हैं उन सबके टीवी को अच्छे से देखेगा, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा, ठीक है। फिर उनमें से बेस्ट डिसाइड करेगा। सो बायर क्या करेगा, जितने भी टीवी के ब्रांड्स हैं उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देखेगा, इवैल्यूएट करेगा, जैसे कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, किसकी वारंटी ज़्यादा है, किसकी ब्रांड इमेज ज़्यादा अच्छी है, कौन लंबे समय तक चलेगा, कौन सा टीवी स्टाइलिश है। ये सारी चीज़ देखिए, उसमें से जो उसको बेस्ट लगेगा ना वो वही वाला प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट है परचेज डिसीजन। चलो भाई, अब हमने ये भी सोच लिया कि हमें ये वाला पर्टिकुलर टीवी लेना है, अब हम उसे खरीदने जाएंगे। दिस इज़ द स्टेज व्हेन कस्टमर्स आर रेडी टू बाय। इस स्टेज में क्या होता है, कस्टमर बिल्कुल रेडी होता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कि वो बिल्कुल ठान लेता है हाँ मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है। डिसाइड कर लेता है कि वेयर यानी कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से शोरूम पे जाके मुझे टीवी खरीदना है। व्हाट दे वांट टू बाय यानी मुझे क्या खरीदना है, टीवी खरीदना है तो कौन से ब्रांड का खरीदना है, जैसे सोनी का टीवी खरीदना है और इस दुकान से खरीदना है। द चॉइस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अब जो उसकी चॉइस होगी, जो प्रोडक्ट खरीदने की होगी, उस पे क्या उसके लिए सोचेगा, पहले प्राइस देखेगा कि भाई जो भी मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो मैं अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी से मतलब है जिस दुकान से वो खरीदने जा रहा है वो ये देखेगा क्या इस दुकान पे वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। आसपास की दुकानों में देखेगा। अगर सपोज एग्जांपल देखते हैं, अगर एक ब्रांड है जो उसने हाईएस्ट रैंक करी है, इसका मतलब है उसने सोचा नहीं मुझे तो सोनी का ही टीवी चाहिए, ये बेस्ट है, और ये अनअवेलेबल है आसपास की किसी दुकान पे, वो वाला जो मॉडल सोचा था इसने नहीं मिला, तो बायर क्या करेगा, जो ब्रांड उसने सेकंड रैंक करी थी, सोचा था कि भाई चल सोनी नहीं मिला तो कोई बात नहीं एलजी ले लूँगा, एलजी कौन सा माड़ा टीवी है, एलजी भी कंपनी सही है, तो वो एलजी ले लेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, तब जाके वो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन सिर्फ मन में ठानने से नहीं होता कि हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है, 7 समुंदर पार तो जाएगा नहीं वो प्रोडक्ट खरीदने। तो आसपास अगर उसका प्रोडक्ट चूज़ किया हुआ नहीं मिलता है तो वो कोई दूसरी ब्रांड खरीद लेगा। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, जहाँ पे पोस्ट शब्द आ जाए, पोस्ट का मतलब ही यही होता है बाद में, है ना। तो परचेज करने के बाद में अब वो इवैल्यूएट करेगा। क्या इवैल्यूएट करेगा, आफ्टर मेकिंग अ परचेज कंज्यूमर्स कंसीडर वेदर इट वाज वर्थ इट। जब वो प्रोडक्ट खरीद लेगा तो अब कंज्यूमर ये देखेगा क्या वो प्रोडक्ट वर्थ इट है, यानी जितने का टीवी मैंने ख़रीदा है 50,000 40,000 जो रुपए मैंने लगाए हैं, क्या उसकी कीमत के अनुसार ये प्रोडक्ट बढ़िया है भाई, ठीक है, मेरे पैसे वसूल हुए, इतना मेरे को अच्छा लग रहा है ये टीवी देख के। वेदर दे विल रिकमेंड द प्रोडक्ट सर्विस टू अदर्स, क्या इस प्रोडक्ट को वो दूसरों को रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था और ये बहुत अच्छा है भाई, तुम भी ट्राई करके देखो, क्या वो इतना अच्छा है प्रोडक्ट। वेदर दे वुड बाय अगेन, कभी भविष्य में टीवी खरीदना पड़ा तो क्या वो वापस से वही एलजी का टीवी खरीदेगा, उसको ब्रांड इतनी अच्छी लगी। एंड व्हाट फीडबैक दे वुड गिव, और क्या फीडबैक वो देना चाहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि टीवी अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। ये सारी वीडियो